अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलएलबी की एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के लिए कौन सी बुक रिक्वायर्ड है या कौन सी बुक जो है वो बेस्ट है एलएलबी की एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ मेरे पास 4 ऑथर्स की बुक हैं, जिसमें केएलआर की बुक है, अनसबास के नोट्स हैं, यूबीसी की बुक है यानी जिसको खुर्म आमिर की बुक कहा जाता है, और एन सीरीज़ की मेरे पास बुक है। वन बाय वन मैं इन सब बुक्स का आपको रिव्यू दूंगी और एंड पे आपको बताऊंगी कि कौन सी बुक जो है वो एलएलबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले हम केएलआर की बुक की बात कर लेते हैं। ये बुक कुछ इस तरह से नज़र आती है। एलएलबी के स्टूडेंट्स जो कि पेपर पैटर्न के हिसाब से स्टडी करना चाहते हैं, ये उनके लिए बुक नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन वाइज हेडिंग्स नहीं है, कोई भी इंट्रोडक्शन, हेडिंग्स, रेलिवेंट प्रोविजन और डेफिनेशन जो भी चीज़ें होती हैं वो इसमें नहीं है। ये एक डिटेल्ड बुक है। कह लें कि ये अगर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है तो पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिख दिए गए हैं, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स अपना नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं वो इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और अदरवाइज़ मैं इसको रिकमेंड नहीं करती हूँ। जो स्टूडेंट्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या पेपर पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनको। नेक्स्ट अब हम अनसबास के नोट्स की बात कर लेते हैं। ये नोट्स स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, स्टूडेंट्स इनको रीड आउट करते हैं और इजी वर्डिंग है इन नोट्स की। पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सा दिखा देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन जो है इसमें अटेम्प्ट किया गया है या किस तरह से नोट्स तैयार किए गए हैं। ये देखें, इसमें हेडिंग्स हैं, क्रॉस रेफरेंसेस हैं, इंट्रोडक्शंस हैं और कंक्लूजन तक जो है ये पूरा एक डिटेल्ड क्वेश्चन होता है। और वर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत इसमें अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक क्वेश्चन को डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है, डिफरेंट एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है, तो हमें एक क्वेश्चन को हर एंगल से उसको कंप्लीट स्टडी करना होता है। लेकिन इन नोट्स का एक फ़्लॉ जो मुझे नज़र आया अपनी स्टडी करने के दौरान वो ये था कि इन नोट्स में हर एंगल से क्वेश्चन को डिस्कस नहीं किया जाता। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा रिपीट हुई होती है, सिर्फ उसी के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया हुआ होता है, और उसके अलावा जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन को डिटेल स्टडी करना चाहता है उसको थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ सकती है इन नोट्स को रीड आउट करने में। अब डिटेल्ड आंसर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंट्रोडक्शन टू कंक्लूजन इसमें कोई चीज़ें मिसिंग है, ऐसा नहीं है। मेरा कहने का जस्ट मतलब यही है कि पंजाब यूनिवर्सिटी किसी भी एंगल से क्वेश्चन को पूछ सकती है, लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट हर एंगल से डिस्कस नहीं किया जाता, सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बस बताया जाता है, उन्हीं के बारे में नोट्स बनाए गए हैं। ये नोट्स आपको इस बुक फॉर्म में मिलेंगे। और इसकी एक और ये बात है कि इसमें पूरे जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसको डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ मेन कुछ क्वेश्चंस उन्होंने इसके कंटेंट में डाले हुए हैं। तो मुझे ये भी मसला हुआ था कि मुझे डिफरेंट रिसोर्सेज से क्वेश्चन तैयार करने पड़े थे, यानी कि हम इस एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। नेक्स्ट अब हम यूबीसी की बात कर लेते हैं। ये खुर्रम आमिर की बुक है। ये इस तरह से एक छोटी सी असाइनमेंट बुक आती है। इसमें कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। इंट्रोडक्शन से आप देख सकते हैं रेलिवेंट प्रोविजन है, डेफिनेशन है, और पूरा जो है इन्होंने एक सवाल दे दिया है कंक्लूजन तक। मैंने ख़ुद यूबीसी की बुक्स को पढ़ा है, लेकिन मैं उतनी सेटिस्फाइड नहीं हुई हूँ। इनका भी यही मसला है, जैसे अनसबास के नोट्स में एक क्वेश्चन को हर एंगल से डिस्कस नहीं किया गया, तो मुझे जब मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले तो उनमें हर तरह से सवाल को पूछा गया था। तो जब मैंने इस बुक को फॉलो किया तो उसमें उस तरह से डिटेल्ड नहीं थी, यानी अगर एक सवाल है तो उसको फिर एक या दो एंगल से डिस्कस किया गया है, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है जो पास्ट पेपर को फॉलो करते हैं। अदरवाइज़ इजी वर्डिंग है, ठीक बुक है, बुरी नहीं है, काफ़ी बच्चे इस बुक को पढ़ते हैं, बुरी बुक नहीं है, अच्छी बुक है। बट फिर वही बात कि कंप्लीट हर एंगल से डिटेल्ड नहीं है। नेक्स्ट अब बारी आ जाती है एन सीरीज़ की बुक की,
और मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा पढ़ा है, LLB पार्ट 3 में, 4 में, 5 में। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये बुक जो है वो फट चुकी है और ये इस तरह से कुछ इसकी हालत हो गई है। तो इस चीज़ को इग्नोर करें, लेकिन फिर भी मैं इसकी एक आउटर लुक जो है वो स्क्रीन पे लगा लूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि ये बुक किस तरह से नज़र आती है। अब हम इसकी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इस बुक में एक क्वेश्चन को हर एंगल से डिस्कस किया गया है। आपको एक क्वेश्चन के ऊपर कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे इस बुक में। और साथ ही साथ इसका एक ये फ़ायदा है कि जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये सारे जो हैं ये इस बुक में क्वेश्चन के ऊपर ही मेंशन कर दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को इधर उधर फाइंड ना करना पड़े कि कौन से क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से पूरा एक जो है ना डिटेल्ड क्वेश्चन इसमें उन्होंने दिए हुए होते हैं। जब स्टूडेंट्स ये बुक ख़रीदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि हम इसको पढ़ें कैसे, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है। तो इस बुक को पढ़ने का भी एक तरीका है जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वर्डिंग भी जो है वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अब बारी आती है आपको अपना रिव्यू देने की और अपनी सजेशंस देने की कि आपको कौन सी बुक जो है वो परचेज़ करनी चाहिए। अगर आप LLB के स्टूडेंट हैं तो आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मेरी जो वोट है वो किस बुक की तरफ है या कौन सी बुक जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ी है। तो ऑब्वियसली एन सीरीज़ की बुक को मैं 100% रिकमेंड करूँगी आपको। ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें एक क्वेश्चन को हर एंगल से डिस्कस किया गया है, कंप्लीट नोट्स हैं और आप सिर्फ इस एक बुक पे रिलाई करके अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको सेट किया गया है और सारे क्वेश्चंस जो पास पेपर्स हैं वो इस बुक के ऊपर ही हर क्वेश्चन के ऊपर लिख दिए जाते हैं और कंप्लीट डिटेल्ड है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने पूरे पूरे सवाल को पढ़ना है, बल्कि इसको स्टडी करने का भी एक तरीका है जो कि मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप तैयारी के लिए कोई बुक ख़रीदना चाहते हैं तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ एन सीरीज़ की बुक ही ख़रीदनी चाहिए। बाकी ये जो नोट्स और हैंड बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनके ऊपर रिलाई करके पंजाब यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो है कुछ ना कुछ ज़रूर मिसिंग होता है। और मेरे वोट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एन सीरीज़ को जाते हैं। और अगर आपको इन बुक्स के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो या वीडियो में कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।